क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में एक ऐसी झील है जो किसी ज्वेल से कम नहीं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है जो अपनी खूबसूरती और अजूबों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और नदियाँ इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। इसके बीचों बीच स्थित है लोकटक लेक, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील अपने अनोखे तैरते द्वीपों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह झील एक ज्वेल की तरह चमकती है जो ऊपर नीले आकाश को रिफ्लेक्ट करती है। इसके पानी में आकाश का प्रतिबिंब एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। लोकटक सिर्फ एक झील नहीं है, यह यहाँ के लोगों की लाइफलाइन है और एक बहुमूल्य इकोसिस्टम है। यहाँ के लोग मछली पकड़ने और खेती करने के लिए इस झील पर निर्भर हैं। ये झील देखने लायक होती है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। सूरज की किरणें जब पानी पर पड़ती हैं तो यह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। आसमान चटकीले रंगों के कैनवास में बदल जाता है, जिसका रिफ्लेक्शन पानी की सतह पर पड़ता है। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना से कम नहीं होता। यहाँ की हवा ताज़ी होती है, जो प्रकृति की आवाज़ों से भरी होती है। पक्षियों की चहचहाहट और पानी की हल्की लहरें एक सुकून भरा माहौल बनाती हैं। लोकटक की खूबसूरती को देखकर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यह स्थान आत्मा को सुकून और मन को शांति प्रदान करता है। लोकटक लेक इम्फाल से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो मणिपुर की राजधानी है। निकटतम हवाई अड्डा इम्फाल एयरपोर्ट है, जो भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इम्फाल से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस द्वारा झील तक पहुंच सकते हैं। यह यात्रा मणिपुर के हरे भरे परिदृश्यों के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। लोकटक लेक अपने अनोखे तैरते हुए द्वीपों के लिए फेमस है, जिन्हें फुमदी कहा जाता है। ये द्वीप न केवल अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपने अनोखे निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं। ये द्वीप उलझे हुए पेड़ पौधों, मिट्टी और सड़े गले पदार्थों से बने होते हैं। इनका निर्माण प्रकृति की एक अद्भुत देन है। इनका साइज अलग अलग होता है, कुछ बगीचे जितने छोटे तो कुछ इतने बड़े कि उन पर पूरे गांव बस सकते हैं। इन द्वीपों का आकार और बनावट समय के साथ बदलती रहती है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप एक तैरते हुए द्वीप पर रह रहे हैं? यहाँ के लोग इस अनोखे अनुभव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। लोकटक के लोग इस अजीबोगरीब जीवन शैली के साथ ढल गए हैं। वे इस जीवन शैली को अपनाकर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। वे बांस और दूसरी स्थानीय चीजों का उपयोग करके फुमदी पर अपने घर बनाते हैं। इन घरों का निर्माण भी एक कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। फुमदी पर जीवन अलग होता है, लेकिन यहाँ के लोग साहसी और जुगाड़ू होते हैं। वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार नए नए तरीके अपनाते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं। लोकटक लेक हिरण की एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति का घर है, जिसे संगाई कहा जाता है, जिसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो झील में एक बड़ी फुमदी पर स्थित है, इन सुंदर जीवों का आखिरी आश्रय स्थल है। जंगल में संगाई को देखना वाकई एक खास अनुभव होता है। इनके खुर नरम फुमदी के हिसाब से बने होते हैं, जिससे ये आसानी से घूम सकते हैं। मणिपुर के लोग संगाई को पवित्र मानते हैं और उनकी रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सेक्शन 4 लाइफलाइन ऑफ लोकटक। लोकटक लेक सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, यह यहाँ के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। झील के आसपास रहने वाले कई समुदायों के लिए मछली पकड़ना आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। यह झील उन्हें भोजन और आय प्रदान करती है। बाढ़ नियंत्रण में भी झील महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानसून के मौसम में यह एक प्राकृतिक जलाशय का काम करती है, जो अतिरिक्त बारिश के पानी को सोख लेती है। लोकटक लोगों के लिए जीवन और जीविका का स्रोत है और मणिपुरी संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है। यह एक नाजुक इकोसिस्टम है जिसे हमारी सुरक्षा की जरूरत है। सेक्शन 5 शैडोज ओवर दी लेक। अपने महत्व के बावजूद लोकटक लेक को गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह झील, जो मणिपुर की जीवन रेखा है, अब प्रदूषण और उपेक्षा के कारण संकट में है। खेती से निकलने वाले कचरे, सीवेज और औद्योगिक कचरे से होने वाला प्रदूषण झील के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह प्रदूषण झील के पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। औद्योगिक कचरे के कारण झील का पानी विषाक्त हो गया है, जिससे जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण फुमदी का अत्यधिक बढ़ना भी एक चिंता का विषय है। ये झील के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है और जल की गुणवत्ता को कम कर रहा है। आसपास के कृषि क्षेत्रों में
कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से झील का पानी दूषित हो गया है। ये रसायन झील में मिलकर जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रदूषण न केवल जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा करता है। दूषित पानी से कई बीमारियां फैल सकती हैं। ये प्रदूषण स्थानीय समुदायों के लिए भी खतरा है, जो इस झील पर निर्भर है। बच्चों और बड़ों दोनों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। इस बहुमूल्य इकोसिस्टम की रक्षा के लिए हमें अभी कार्य करना चाहिए। सामूहिक प्रयासों से ही हम इस झील को बचा सकते हैं और इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रख सकते हैं। सेक्शन 6, लोकटक इन दी हार्ट ऑफ मणिपुर। लोकटक लेक सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, यह मणिपुर की संस्कृति और पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह झील मणिपुरी लोक कथाओं, गीतों और नृत्यों में देखने को मिलती है। यह बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व रखने वाला स्थान है। वार्षिक लोकटक लेक फेस्टिवल झील की सुंदरता और महत्व का जीवंत उत्सव है। संगीत, नृत्य और कहानी सुनाने के माध्यम से मणिपुर के लोग इस प्राकृतिक अजूबे से अपने गहरे संबंध को व्यक्त करते हैं। लोकटक लेक प्रकृति और मानव जीवन के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता है।